नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अपनी ताकत के दम पर अमेरिका तक को आंख दिखाने वाला चीनी ड्रैगन दुनिया के एक छोटे से देश के सामने घुटने टेक गया है। इस देश ने चीन की हेकड़ी का जवाब उसी की भाषा में ऐसा दिया कि शी जिनपिंग को अपनी पतलून तक संभालनी मुश्किल हो रही है। इतना ही नहीं, चीन के महाशक्ति होने के रुतबे की जमकर खिल्ली भी उड़ रही है। ऐसे में बुरी तरह तिलमिलाया चीन अपनी लाज बचाने के लिए अब चेतावनी और धमकी का पैंतरा चल रहा है। पर यह भी सौ सुनार की एक लोहार वाला कड़ा जवाब मिला है, जिसके बाद चीन की दुनिया भर में छिछालेदार होना शुरू हो गई है। चीन के पर्क उतरने पर आमादा यह छोटा सा देश यूरोप का लिथुआनिया है। बाल्टिक सागर के किनारे बसे इस देश की कुल आबादी महज 29 लाख है। इसके बावजूद इस देश ने दुनिया की महाशक्ति में शुमार चीन के पसीने छुड़ा रखे हैं। सिर्फ पसीने ही नहीं छुड़ाए हैं, बल्कि जो काम अमेरिका तक नहीं कर पाया है वह लिथुआनिया ने कर दिखाया है। वह भी तब जबकि चीन ने इस देश पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। पर मजाल है कि जो इस देश ने चीन के किसी भी प्रतिबंध से अपना तनिक भी डर दिखाया हो, अपितु उसने चीन के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर लिया है। लिथुआनिया ने बीजिंग को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कॉमेडी तक कहकर उसकी खिल्ली उड़ा दी है, जबकि चीन का पूरा नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। दरअसल इसी साल सितंबर में लिथुआनिया ने ताइवान को अपने नाम से कार्यालय खोलने की अनुमति दी है। ताइवान और लिथुआनिया ने जुलाई में कार्यालय खोलने पर सहमति जताई थी। इस कार्यालय का नाम चीनी ताइपे की बजाय ताइवान के नाम पर है। आपको बता दें कि चीन की नाराजगी के डर से कई देशों में ताइवान को चीनी ताइपे कहा जाता है। भारत में भी ताइवान ने सांस्कृतिक और व्यापार कार्यालय खोले हैं। कहीं चीन नाराज ना हो जाए, इसी वजह से नई दिल्ली ने ताइवान को दूतावास खोलने की मंजूरी नहीं दी है। मगर लिथुआनिया ने एक कदम उठाकर चीन को सीधा और कड़ा संदेश दे दिया है। चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और उसके पास राजनयिक पहचान नहीं है। हालांकि फिर भी ताइवान व्यापार कार्यालयों के जरिए अमेरिका और जापान समेत सभी प्रमुख देशों से औपचारिक संबंध रखता है। इन कार्यालयों को वास्तव में उसका दूतावास माना जाता है। चीन के दबाव के चलते ताइवान के केवल 15 देशों के साथ ही राजनयिक संबंध है। लिथुआनिया द्वारा ताइवान को अपने नाम से कार्यालय खोलने की अनुमति देने के बाद चीन ने इस देश से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। इतना ही नहीं, चीन ने लिथुआनिया के माल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया, यानी इस देश को अपनी कस्टम रजिस्ट्री से हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि लिथुआनिया का सामान चीनी बंदरगाहों में प्रवेश नहीं कर सकता है। मजे की बात यह है कि चीन से टकराने की शुरुआत भी खुद लिथुआनिया ने की है। उसने ड्रैगन का फन कुचलने के लिए इसी साल जनवरी में चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी मिशन CEC को छोड़ने का ऐलान किया था। इस फोरम को 2012 में चीन ने शुरू किया था। इसमें यूरोप के 17 देश शामिल हैं, जबकि 18वां देश खुद चीन है। लिथुआनिया ने CEC फोरम को विभाजनकारी बताकर इससे खुद को अलग कर लिया। साथ ही चीन को उकसाने के लिए ताइवान के साथ राजनयिक संबंध भी बहाल कर लिए। उधर अमेरिका भी लिथुआनिया के समर्थन में उतर आया है। इस देश पर चीन का कोई असर न पड़े, इसके लिए अमेरिका ने उसके साथ करोड़ों डॉलर का एक समझौता किया है, जिससे चीन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। चिंता इसलिए कि यूरोप में विभाजन कराने के लिए उसने CEC फोरम बनाई थी। अब कई देश लिथुआनिया की राह पकड़ सकते हैं और यहां पर चीन का बिस्तर गोल हो सकता है। चीन से हजारों किलोमीटर दूर लिथुआनिया अब सीना तान कर मैदान में है। उसने चीन की धमकियों को नजरअंदाज ही नहीं किया है, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया है कि जब बात अस्मिता की हो तो कैसे जवाब दिया जा सकता है। यूं भी चीन के प्रतिबंधों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आबादी कम है तो उसकी जरूरतें भी कम हैं। चीन ने CEC में यूरोप के ऐसे ही छोटे देशों पर अपना जाल फेंक कर करत जाल में फांसने की चाल चली थी, पर लिथुआनिया ने ड्रैगन के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। इतना ही नहीं, चीन के खिलाफ यहाँ की जनता भी अपने नेताओं के साथ खड़ी हो गई है। अब यूरोप में चीन के विरुद्ध एक नेक्सस तैयार हो रहा है, जो इस साम्यवादी देश के सूर्यास्त होने का संकेत कर रहा है। कम से कम ताइवान और तिब्बत के मुद्दे पर भारत को भी अपनी ढुलमुल नीति त्याग कर लिथुआनिया से जरूर सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कई देश चीन को सबक सिखाने के लिए अब लिथुआनिया की राह पर चलने की तैयारी में हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।